जो बिहार का धांधली है, समझे कि नहीं, हाँ। उस हिसाब से बिहार कोई भी राज्य सरकार आएगा वो ऊपर का काम नहीं कर सकता है। मेन प्रॉब्लम, क्योंकि जनता जो है वो सरकार के साथ में दगाबाजी करता है, समझे कि नहीं। सरकार जो है सब कुछ देने के लिए तैयार है, वो चाहता है कि हमारा जनता सुखी से रहे, मिलजुल कर रहे, आपस में किसी तरह का झगड़ा झंझट ना हो, किसी तरह का तनाव नहीं हो, लेकिन वो चीज़ हमारी बिहार में जनता के अंदर में नहीं है। मतलब आप बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव और आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज। और हम कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव रसलपुर में आए हैं। तो रसलपुर के जनता से हम जानेंगे कि इस बार चुनाव में किनका माहौल चल रहा है और ये लोग किसकी सरकार बनाएंगे। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? राजकिशोर सिंह चंद्रवंशी। राजकिशोर जी चंद्रवंशी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में किसका माहौल ज़्यादा दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अपने गांव ग्रामीण में आकर के आप जो दर्जा ले रहे हैं। सरकार तो आज मान लेते हैं कि अपने बिहार के अंदर में 3-4 पार्टियां चल रही है, मगर जो सरकार जनता के पीछे में काम करेगी उसी के हम लोग साथ देंगे। तो आपके हिसाब से जनता के पक्ष में किसने काम किया? 20 साल से तो नीतीश कुमार जी राज चला ही रहे, 1-2 बार अल्टी पल्टी मार के अपने भतीजा के पास भी गए हूँ और फिर आके वापस बीजेपी के पास आ गए। तो आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जो राज चलाए वो ठीक था, या 15 साल पहले लालू यादव जो राज चला रहे थे वो ठीक है, या फिर अब जो वादा कर रहे प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और बीजेपी की अब हम बिहार को चमका देंगे, इन पर आपको भरोसा है? देखिए, ये सब जितने भी बांदरी सेना से निकले हुए हैं, जब इनका इलेक्शन आता है तो ये बहुत ज़्यादा वादा कर चुके हैं जनता के बीच में कि ये करेंगे वो करेंगे, मगर जो किए उससे अच्छा अगर हमारे नौजवान के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में अगर जो ज़्यादा ध्यान देंगे उसी पार्टी को हम लोग समर्थन करेंगे। तो मतलब आपके हिसाब से कौन ऐसा करता हुआ दिख रहा अभी? अच्छा, 20 साल काम रिव्यू कीजिए तो नीतीश कुमार जी का काम कैसा रहा 20 साल में? देखिए, क्या क्या आया अभी नीतीश कुमार जी के राज में? आपको लग रहा है कि आपके गांव में, आस पड़ोस में या फिर राज्य में वो बदलाव दिखता है नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में? देखिए, नीतीश जी के पहले जो सरकारें चला रही थी उनसे तो नीतीश जी में परिवर्तन हुआ, मगर परिवर्तन हुआ वो तो वहाँ तक तो जनता मतलब देख ही रहा है, मगर अभी के नौजवान लोग हैं चाहे और लोग हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं कि अब बार कुछ बदलाव हो, क्योंकि हर इंसान को चांस मिलना चाहिए, यही है। तो आप मतलब बदलाव की तरफ किधर देख रहे हैं? बदलाव के लिए अब 2 कैंडिडेट खड़े हैं, एक तो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम भी बदलाव कर देंगे और दूसरा तेजस्वी यादव जी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हम भी बदलाव कर देंगे। तो इन दोनों तरफ में से आपको कौन लग रहा है कि किसका बात और दावा और वादा सही दिखता है? देखिए, ऐसे तो मान लीजिए तेजस्वी यादव जो हैं वो नवयुवक हैं, है ना, और नवयुवक हैं तो उनको मतलब एक बार चांस जनता की तरफ से मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर जी भी तो नवयुवक ही हैं। तेजस्वी यादव पे प्रशांत किशोर जी और बीजेपी वाले और दूसरी पार्टियां आरोप लगाती है कि 9वीं फेल हैं, तो वो बोलते हैं कि 9वीं फेल बिहार कैसे संभालेगा? देखिए, हमारा प्रधानमंत्री भी आए थे तो चाय बेचने वाले के नाम पर आए थे, तो उस बात को छोड़ दीजिए कि उनके पास क्या डिग्री है या चाय बेचे या नहीं बेचे। अगर हमारा नवा पास ही कोई मंत्री अच्छा राज चलावे तो हमको सर्टिफिकेट से क्या लेना देना है, हमको तो जनता को काम से मतलब है ना। नहीं तो और पार्टियां बोलती है ना कि एक चपरासी की नौकरी के लिए भी BA पास आदमी का जरूरत होता है, तो फिर राज्य कैसे सौंप दे? ये सवाल बीजेपी और प्रशांत किशोर जी हमेशा उठाते रहते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी कुछ अपने अलग अनुभव से बोल रहे हैं, मगर वो अनुभव जनता के बीच तो पहुंचता नहीं है, वो एक दिखावा ढांचा होता है। मगर हमको तो सर काम से मतलब है ना। जैसे तेजस्वी जी थे, वो 17 महीना में कम से कम और नहीं तो 2-2.5 लाख रोजगार दिए। वो दावा करते हैं 4 से 5 लाख। हाँ, जो भी मैंने 5 लाख दिए, तो अगर इसलिए उन पर भरोसा ज़्यादा हो रहा है आरजेडी पर कि भाई ये नवयुवक हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर आरजेडी की दोबारा सरकार आएगी तो दोबारा फिर से नौकरियां देने का काम करेंगे? तो उन्होंने एक और वादा किया कि हम हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो आपको लगता है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? देखिए, आज हमारे जो सरकार जो गिना रही है ना, ये बहुत दिन से अगर वो चाहेंगे तो नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी सरकारी खजांची में आज तक जो भी है वो रिटायरमेंट ही हुआ है, उसमें बहाली नाम का कोई चीज़ निकला नहीं है। तो अगर सरकारी स्तर से वो चाहेंगे तो वो नौकरियां दे सकते हैं। जैसे आपको ये उम्मीद है कि वो नौकरी दे पाएंगे? दे पाएंगे।
मगर योग्यता के अनुकूल। अच्छा तो अच्छा, पिछले बार तो औरंगाबाद जो जिला है उसमें 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के प्रत्याशी जीत गए थे। इस बार आपको क्या लग रहा है कि 6 महागठबंधन जीतेगा या फिर इस बार लूज होगा या एनडीए यहाँ पे फिर से खाता खोल पाएगा? देखिए, इंडिया जैसे उम्मीद है कि खाता खोलेगी। एनडीए ना, हाँ, NDA। बीजेपी और जदयू वाली पार्टी खाता खोल सकती है। कि हाँ, खोल सकती है। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर आपका चाचा क्या नाम हुआ? हमारा नाम तो ब्रिज किशोर सिंह है। अच्छा, बृजकिशोर सिंह जी। तो बताइए सर, इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसका सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं आप? जो अभी का माहौल है हाँ। उसमें तो भाई ज़्यादा भरोसा हो रहा है एनडीए का। अच्छा, एनडीए पे मतलब आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी दोबारा सत्ता संभालें? हाँ, जरूर संभाले, क्योंकि जिस तरह से हमारे राज्य में वो काम की ही हैं हाँ। या गरीबों का वो मजबूती पहुँचाई हैं हाँ। और आगे भी देने के लिए वो तैयार हैं, तो उससे हमको पूर्ण विश्वास है कि आगे के लिए नीतीश कुमार अच्छा ही करेंगे। तो सर 20 साल के शासनकाल में अगर उनका देखा जाए मोटा मोटी तो एक लाइन का सुधार काफ़ी अच्छा हुआ, एक स्कूल का सुधार हो गया और जहीं तहीं हम देखते हैं तो सड़क का भी सुधार बहुत बढ़िया है। लेकिन नौकरी रोजगार इंडस्ट्रीज में तो थोड़ा पीछे, वहाँ पे वो कहाँ पीछे रह गए। और अगर 5 साल अगर उनकी सरकार और बनती है 5 साल के लिए, तो क्या ये सब चीज़ों को सुधार कर पाएंगे दोबारा से? देखिए, जो बिहार का धांधली है, समझे कि नहीं, हाँ। उस हिसाब से बिहार कोई भी राज्य सरकार आएगा वो ऊपर का काम नहीं कर सकता है। मेन प्रॉब्लम, क्योंकि जनता जो है वो सरकार के साथ में दगाबाजी करता है, समझे कि नहीं। सरकार जो है सब कुछ देने के लिए तैयार है, वो चाहता है कि हमारा जनता सुखी से रहे, मिलजुल कर रहे, आपस में किसी तरह का झगड़ा झंझट ना हो, किसी तरह का तनाव नहीं हो। लेकिन वो चीज़ हमारी बिहार में जनता के अंदर में नहीं है। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि बिहार के में जो जनता है उसमें ही थोड़ा सा सिविक सेंस का कमी है, मतलब समझदारी नहीं दिखाते हैं, यही कह रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि हमारा बिहार में ज़्यादा करके जातीयता चलती है। तो जातीयता तो चलती है, हम ही आए हैं यहाँ पे अब 10 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमें बोल रहे हैं कि खाली जादवे जी का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हम तो यहाँ पे इसीलिए सबका कास्ट भी पूछ ले रहे हैं कि कहीं सब जादवे जी ना हो जाए। देखिए, ये जो जादव जी का नाम जो है बदनाम, वो गलत है, समझे कि नहीं। जो जादव जी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी कलम की दरकार है, समझे ना। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो किसी के कहने के ऊपर में चलते हैं, किसी को सुनने के ऊपर में चलते हैं, वो तो बेवकूफ़ी है, समझे कि नहीं। मतलब आपके हिसाब से दोबारा से नीतीश कुमार जी की सरकार आनी चाहिए, डबल इंजन का सरकार आएगा तो विकास ज़्यादा होगा। विकास हो रहा है, होगा भी, और आगे का विश्वास भी है। ठीक है। और सर आपका कास्ट क्या हुआ? हमारा तो चंद्रवंशी का चंद्रवंशी है। चलिए सर, ठीक है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।